नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से सिंपल इलेक्ट्रिकल चैनल पर। आज हम कुछ ऐसे मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत बार पेपर में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। उससे भी पहले मैं आपको बता दूं, पीएसपीसीएल ने अपनी वैकेंसीज लिस्टेड आउट कर दी हैं। क्लर्क, रेवेन्यू अकाउंटेंट, जूनियर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट, लाइनमैन। और यहाँ जो न्यू वैकेंसीज देखने को मिली है वो है असिस्टेंट सबस्टेशन अटेंडेंट की। ये एसएसए के हेल्पर की वैकेंसीज आई हैं। असिस्टेंट का मतलब हेल्पर होता है। तो ये 290 के करीब आई हैं। जो इसकी क्वालिफिकेशन होगी वो तो हमें 15 मार्च को ही पता लगेगी, जब इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो हमारा फुल इलेक्ट्रिकल का कोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, जिसके अंदर आपको सभी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स मिलेंगे। पावर सिस्टम, नेटवर्क, बेसिक टू हाई लेवल मिलेगा सब कुछ। रीजनिंग के अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। पूरे पूरे टॉपिक कवर अप करवाए हैं मैंने, ब्लड रिलेशंस वगैरह जैसे भी, जो कि पिछली बार भी पीएसपीसीएल में काफ़ी 2 नंबर का पूछा गया था। इंग्लिश के बेसिक टू हाई, नाउन एडवर्ब क्या होते हैं, कैसे तुमने ऑप्शंस को टैकल आउट करके एलिमिनेट करके चलना है। जीके, स्टैटिक और करंट बहुत है। स्टैटिक मैंने पूरे पूरे टॉपिक कवर करवाए और ज़्यादा टॉपिक नहीं कवर करवाए, जो कि पिछले प्रीवियस 5 ईयर्स के अंदर जो पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं वो पूरे पूरे टॉपिक कवर करवा दिए हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी जिसके अंदर काफ़ी सारे आप टेस्ट दे सकते हैं। तो ये जो पूरा फी स्ट्रक्चर है पूरा कोर्स का 7,000 रुपीज़ है। अगर आपने कोई सेपरेट सब्जेक्ट भी परचेज करना है इलेक्ट्रिकल का तो वो 1,500 है। डिपेंड करता है कितना ईजी और कितना डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे बच्चे ऑफलाइन क्लासेस भी लगा रहे हैं। तो जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस तक नहीं आ सकते, नहीं लगा सकते, तो उनके लिए मैंने ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल करवाया। तो ये इसकी जो फीस होगी वो 7,000 होगी। बिल्कुल बेसिक टू हाई लेवल है। जिसको इलेक्ट्रिकल का ई तक भी नहीं पता वो एक कोर्स ज़रूर एक बार परचेज़ करे। चाहे तुम एक ही सब्जेक्ट परचेज़ करके देखो, तुम्हें पता लग जाएगा कि मतलब तुम्हें कितना आता है। और ये गारंटेड है तुम कि मतलब इस कोर्स को देखने के बाद तुम गेट तक के क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। मैं जल्दी लेकर आऊँगा 2020 का गेट इलेक्ट्रिकल का पेपर सॉल्व करके। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का क्वेश्चन है। तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट इन चारों स्टेटमेंट में से गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर इज इनकरेक्ट। तो सीरीज वाइज देखेंगे। सबसे पहला ऑप्शन कह रहा है कि इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड देन द मोटर विल रोटेट एट इंक्रीज स्पीड। सबसे पहले मैं इधर क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर बना लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है जो कंपाउंड मोटर होती है वो 2 वाइंडिंग से मिलकर बनती है, एक सीरीज वाइंडिंग और एक शंट वाइंडिंग। ये जो वाइंडिंग है वो उसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर एस सी। मतलब इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, आर एस सी। और जो इसके शंट में वाइंडिंग लगी है उसको मैं किससे लिख रहा हूँ, आर एस एच। इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो आई एस एच, और इसके अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो कौन सा होगा, आई एस सी। और यहाँ से जैसे कि आपको पता टर्म मतलब कंपाउंड मोटर है, तो हम इससे सप्लाई लेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई लेंगे, और ये हमें कौन सी सप्लाई देगी, मैकेनिकल एनर्जी देगी। तो यहाँ से हम जो करंट लेंगे उसको दिखाएंगे आई एल, क्योंकि ये टर्मिनल से आ रही है सप्लाई। तो जो ये रोटर है इसको हम क्या कहते हैं, रोटर। इसके अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी उसको मैं दिखाऊंगा ईबी से। ईबी मतलब बैक ईएमएफ। इसके अंदर जो करंट आएगा वो क्या होगा, आई ए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आई ए इज इक्वल टू द आई एस सी। सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो इक्वल होगा आर्मेचर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है। तो जैसे कि आपको पता कंपाउंड मोटर 2 टाइप्स की होती है, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और एक डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। जो टोटल फ्लक्स दोनों के अंदर बनती है वो क्या होती है, या तो दोनों का सम होगी या तो दोनों का डिफरेंस होगा। मतलब एक फ्लक्स बनती है सीरीज फील्ड वाइंडिंग के अंदर, एक फ्लक्स बनती है शंट फील्ड वाइंडिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने प्लस माइनस करके लिखा है। मतलब अगर सीरीज के अंदर शंट फ्लक्स ऐड हो रही है तो ये क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर होगी। अगर सीरीज के अंदर शंट फ्लक्स माइनस हो रही है तो ये डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर होगी। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर की बात कर रहे हैं। डैट मीन्स जो हमने लेनी है फ्लक्स वो कौन सी लेनी है, सीरीज प्लस शंट। क्लियर होगी इतनी बात, सीरीज प्लस शंट। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 5 टोटल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, सीरीज फ्लक्स प्लस शंट फ्लक्स। क्लियर। अब हमें पूछा गया कि अगर सीरीज फील्ड वाइंडिंग शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तो मोटर की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले हम स्पीड का फॉर्मूला देखते हैं। यहाँ पर जो ईएमएफ का फॉर्मूला होता है वो के फाई ओमेगा होता है। ओमेगा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2π/NS/60। एन का मतलब स्पीड, दिस इज अ स्पीड, फाई इज अ फ्लक्स एंड के इज अ कॉन्स्टेंट। ई इज अ ईएमएफ जो कि डिवेल्प होगी रोटर के अंदर। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ के फाई 2π/NS/60, यहाँ से जो NS की वैल्यू आएगी वो आएगी E60 डिवाइडेड बाई के फाई इंटू 2π।
क्लियर। यहाँ से जो अगर NS की जो वैल्यू आएगी वो आएगी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई। क्लियर। तो यहाँ से जो फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्पीड, और अगर मैं वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड कर दूं, अगर मैं इस पूरी वाइंडिंग को, ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, इसको शॉर्ट सर्किटेड कर दूं, तो डैट मीन्स क्या होगा, इसके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा RSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, RSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी मेरे को बताओ पहले। RSC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो होगी, क्योंकि V इज इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। और जब किसी भी वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड करते हैं तो V की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो R इज इक्वल टू V बाई आई। तो यहाँ पर जो R की वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से जो करंट होगा वो कम हो जाएगा। और आपको पता है अगर ISC की वैल्यू कम होगी तो डैट मीन्स फ्लक्स जो कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग बना रही है वो भी कम हो जाएगी। तो डैट मीन्स ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो पहले फ्लक्स बना रही थी अब उससे कम बनाएगी, जिसकी वजह से जो हमारा टोटल फ्लक्स है, जो कि इन दोनों का सम होता था, वो क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा, पहले से क्या कर जाएगा, रिड्यूस कर जाएगा। जिसकी वजह से हमारा अगर फ्लक्स रिड्यूस कर गया तो स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी। स्पीड हमारी क्या हो जाएगी, स्लाइटली इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। चलें नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या बोलती है, द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड देन द मोटर विल कंटिन्यू टू रन एट द सेम स्पीड। अगर ये जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, अगर यहाँ पर जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, देखो ये दो वाइंडिंग होती है RSH। अगर ये सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, यहाँ पर IA और ये ही जो करंट है वो किसको जा रहा है, रोटर को जा रहा है। क्लियर होगी इतनी चीज। तो यहाँ पर जो बोल रहा है कि सीरीज फील्ड वाइंडिंग को अगर मैं ओपन सर्किटेड कर दूं, मतलब ये जो पूरी वाइंडिंग है इसको ओपन सर्किटेड कर दूं, तो डैट मीन्स यहाँ जो करंट जाएगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। ISC की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। और ISC ही इक्वल होता है IA के, डैट मीन्स दोनों ही क्या हो जाएंगे, जीरो। जिसकी वजह से रोटर के अंदर EMF बन ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी तरफ करंट ही नहीं जा रहा, क्योंकि रोटर के तरफ जो करंट जाएगा वो तो यही करंट है ना, IA। तो अगर IA ही जीरो हो गया तो उसके अंदर तो करंट ही नहीं पहुंच पाएगा, करंट ही नहीं पहुंच पाएगा। तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। उसने बोला कि मोटर तो उसी सेम स्पीड पे रन करेगी, बट हम क्या कह रहे हैं कि अगर करंट ही नहीं पहुंच पाएगा तो मोटर तो स्टॉप हो जाएगी, रोटेट ही नहीं करेगी, EMF ही नहीं बनेगी। अगर EMF ही नहीं बनेगी तो रोटेट नहीं करेगी। तो डैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। चलिए बाकी की यही हमारा आंसर है, क्योंकि उसने पूछा था कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आप देख सकते हैं। तो यही हमारा आंसर है। चलिए बाकी के ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं। इफ द शंट फील्ड वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड, अगर शंट फील्ड वाइंडिंग को मैं शॉर्ट सर्किटेड कर दूं, यही तो कंफ्यूजन है। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड कर दें, यहाँ RSC था, यहाँ पर मोटर है, ठीक है, यहाँ VT सप्लाई है, इसके अंदर कौन सा करंट आ रहा है, ISC, इसके अंदर कौन सा करंट आ रहा है, ISH। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किटेड कर दे तो डैट मीन्स इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो। जिसकी वजह से इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस हो जाएगा जीरो। और जो यहाँ से जो टोटल करंट आ रहा है IL, इस पॉइंट पे आके उसने क्या देखना है, इस पॉइंट पे आके वो ये देखेगा किस साइड का रेजिस्टेंस जो है वो कम है। जिस साइड का रेजिस्टेंस कम है वो उसी साइड पर फ्लो करेगा। डैट मीन्स उसे इस पॉइंट पर आकर क्या दिखा कि जो ये वाली ब्रांच थी इसका रेजिस्टेंस क्या था, कम था, मतलब जीरो था, ऑलमोस्ट। अगर जीरो है करंट, अगर जीरो है रेजिस्टेंस सॉरी, तो जो टोटल ये IL है, टोटल IL ये सारा का सारा इसी वाइंडिंग के अंदर से, इसी ब्रांच के अंदर से फ्लो कर जाएगा। जिसकी वजह से जो यहाँ पर जो IA को करंट मिलेगा या जो ISC को करंट मिलेगा वो क्या होगा, जीरो। ISC इज इक्वल टू IA, तो वो क्या होगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया था, इसका रेजिस्टेंस हो गया था जीरो। जिसकी वजह से पूरा का पूरा जो करंट है इस पॉइंट पर आकर सारा का सारा इस ब्रांच के अंदर से फ्लो कर गया, जिसकी वजह से जो यहाँ पर करंट पहुंचा वो क्या पहुंचा, जीरो। तो जो अगर करंट जीरो पहुंचेगा तो EMF बनेगी नहीं, EMF बनेगी नहीं तो मोटर रोटेट नहीं करेगी। तो जो मोटर की रोटेशन होगी वो क्या हो जाएगी, मोटर रुक जाएगी, मोटर विल स्टॉप, मोटर विल स्टॉप। समझ गए इतनी चीज, मोटर विल स्टॉप। ये सही स्टेटमेंट है। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इफ द शंट फील्ड वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड द मोटर विल रोटेट विद डेंजरसली हाई स्पीड। अब उसने बोला कि शंट फील्ड वाइंडिंग को ही हमने क्या कर दिया, ओपन सर्किटेड कर दिया। शंट फील्ड वाइंडिंग को ही क्या कर दिया, ओपन सर्किटेड कर दिया। तो क्या मोटर डेंजरसली हाई स्पीड के ऊपर रोटेट करेगी,
पहले मेरे को बताओ। यहाँ पर इतने मैं डायग्राम बनाता हूँ, तब तक आप इतने सोचो। बताओ जल्दी से, सोच लिया? अब देखो जो टोटल फ्लक्स होती है वो किसकी वजह से होती है, आई एस एच प्लस आई एस सी, ओ सॉरी फाई एस सी प्लस फाई एस एच। क्लियर होगी इतनी बात? अब जो इसके अंदर जो फ्लक्स मेनली बनती है, मेन जो फ्लक्स बनती है वो किसकी वजह से बनती है, शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से बनती है। अगर आपने क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर पढ़ी है तो उसके अंदर जो फ्लक्स बनती है वो किसकी वजह से बनती है, शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से बनती है। अगर शंट फील्ड वाइंडिंग को ही तुम ओपन कर दोगे तो जो इसके अक्रॉस फ्लक्स बनेगी वो क्या होगी, जीरो। ठीक है, वो क्या होगी, जीरो। तो जिसकी वजह से जो बची फ्लक्स, टोटल फ्लक्स जो बची है वो किसके इक्वल होगी, फाई एस सी के। और अगर मेन फ्लक्स को ही तुमने एलिमिनेट कर दिया तो जो टोटल फ्लक्स है वो क्या हो जाएगी, कम, जिसकी वजह से बिल्कुल ही कम हो जाएगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो डेट में जो स्पीड है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली फ्लक्स के। अगर फ्लक्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो के इक्वल, तो जो स्पीड होगी वो क्या होगी, बहुत हाई हो जाएगी। मानते हो कि नहीं, इतनी बात मानते हो, समझते हो कि नहीं? अगर ये जीरो हो गया तो एन की स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। हालांकि जीरो नहीं होती है, कुछ ना कुछ सीरीज की फ्लक्स तो होगी ना, जीरो की बात नहीं कर रहा, मतलब बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मेन फ्लक्स ही शंट फील्ड वाइंडिंग की वजह से बनती है, जिसकी वजह से जो फ्लक्स है वो ओवरऑल कम हो जाएगी, टोटल फ्लक्स। तो जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, बहुत हाई हो जाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो जो हमारा सही आंसर था वो आपको मैंने बता दिया क्या था, वो आपको मैंने बता दिया क्या था, सेकंड। इफ द सीरीज फील्ड वाइंडिंग इज ओपन सर्किटेड द मोटर विल कंटिन्यू टू रन एट सेम स्पीड। तो ये हमारा सही आंसर था। तो मेरे को ये बताओ कि आपको समझ आया कि नहीं एंड तक। तो ऐसे ही क्वेश्चंस अगर आप चाहते हो कि और आएँ, और लेकर आऊँ मैं इन ऐसे क्वेश्चंस पे वीडियो, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, ताकि मैं आपके ऐसे कंसेप्ट क्लियर करवा सकूँ। थैंक यू।